Assalamu alaikum. Today I'm here to teach you Principles of Accounting Part 1 written by Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है, हमने इनको सॉल्व करना है. ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस बहुत ही सिंपल सी हैं और क्विकली ये कंप्लीट भी हो जाएगा. ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंट्री हमारे पास, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश. मिस्टर बाबर ने इन्वेस्ट किए कितने? 1,10,000 कैश में. तो जब भी कैश में इन्वेस्ट किया जाता है तो हमारे पास दो अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, कौन कौन से? कैश एंड कैपिटल. जब भी कोई बिजनेस में कैपिटल ला रहा होता है तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो सिंपल इसकी एंट्री हो गई. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000 एंड क्रेडिट ₹18,000. हमारे पास गुड्स हैं टोटल कितनी? 22,000 प्लस 18,000 करेंगे तो हमारी जो गुड्स बनेंगी 40,000. ठीक है, 40,000 गुड्स आ रही हैं. इसके अलावा जब भी गुड्स आ रही होती हैं, कुछ हम परचेज करते हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा होता है. ठीक है, यानी कैश डिक्रीज कर रहा होता है. तो जब भी कैश डिक्रीज करता है तो यानी कैश लेस होगा. ठीक है, तो यहाँ पर कैश कितना लेस हो रहा है? 22,000 एंड क्रेडिट ₹18,000. 18,000 क्रेडिट पर है यानी अभी पेएबल है, और जब भी पेएबल होता है तो मतलब लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अभी हमारी इंक्रीज हुई है. अगर हम पे कर दें तो फिर हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी, बट अभी ये पेएबल है तो ये 18,000 हमारा क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा यानी प्लस होगा. इस तरह से फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री है, he made additional investment in cash ₹20,000. यानी फिर से कैपिटल वो लेकर आ रहा है तो इसकी सेम फर्स्ट वाली एंट्री होगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, कैश पे टू क्रेडिटर्स ₹10,000. तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने क्रेडिटर्स पे कर दी हैं, और जब पे कर दी हो तो लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही होती हैं, तो यहाँ पर लाइबिलिटी माइनस हो जाएंगी. ठीक है, उसके बाद है, he purchased refrigerator for personal use ₹15,000. इसने परचेज किया रेफ्रिजरेटर और इसको पर्सनल यूज के लिए यूज किया. ठीक है, पर्सनल यूज किया. पर्सनल यूज हमेशा ड्राइंग्स में आती हैं. ठीक है, तो ड्राइंग्स कौन से कॉलम में आएंगी ये मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही बताऊंगी. ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं, ही पेड रेंट ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000. टोटल रेंट हमारा कितना बना? 3,000. ठीक है, उसमें से 2,000 जो है वो हमारा रेंट पे कर दिया है यानी एक्सपेंस हो चुका है, और रेंट आउटस्टैंडिंग मींस अभी वो पे करना है, पेएबल, और इसका एक और जो नाम है वो है एक्रूड रेंट. ठीक है, तो यानी अभी ये रेंट पेएबल है तो यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यानी लाइबिलिटी में प्लस कर देना. ये थी हमारी टोटल 6 एंट्रीज. ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री को सॉल्व करते हैं कि मिस्टर बाबर ने इन्वेस्ट किए कैश. ठीक है, बिजनेस में. तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री है, आप देख सकते हैं कैश इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो कैश इंक्रीज मतलब 1,10,000 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो हमने यहाँ पर कैश में प्लस कर दिया. ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था कि दो अकाउंट्स इसमें अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल, और जैसा कि कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया है? कैश और कैपिटल को हमने प्लस कर दिया अपने अपने अकाउंट्स में. ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है जैसे कि he purchased goods. अब सिर्फ अगर हम यहाँ तक देखें he purchased goods तो हमारे पास क्या हो जाएगा? परचेज कितने की है? 22,000 प्लस 18,000. इन दोनों को प्लस करने से देखते हैं, तो हम लोग ने जब 22,000 प्लस 18,000 को प्लस किया तो हमारे पास बनी 40,000. और परचेजेस के जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन में आता है तो परचेजेस के नाम से हमने अकाउंट नहीं बनाना, हमने गुड्स के नाम से बनाना है. ठीक है, हमने जैसे कि एक तो कैश का कॉलम था, कैश की हमारी सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आ जाएंगी. इसके अलावा जो हमारी गुड्स की हैं वो गुड्स की ट्रांजैक्शंस गुड्स के वाले कॉलम में आ जाएंगी. तो जैसे कि पहली में इस वाली एंट्री में क्या है? 22,000 प्लस 18,000. तो 22,000 प्लस 18,000 किया तो 40,000 आता है, और 40,000 हमने गुड्स में प्लस कर दिया. इसके अलावा 22,000 जो है हमारे पास कैश आ रहा नहीं है, सॉरी, डिक्रीज हो रहा है, तो वो यानी जा रहा है. जब भी गुड्स इन हो रही हैं तो कैश जो है आउट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर कैश हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया.
तो हमने इसको लेस कर दिया है। और मैंने जैसे कि कहा था कि वो क्रेडिट पर है, और क्रेडिट पर हो तो मतलब लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज हमारे पास से क्या हो रही है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी अभी पेएबल है, तो इसलिए इंक्रीज हो रही है, तो हमने 18,000 को लाइबिलिटीज में प्लस कर दिए, ठीक है। यहाँ पर हो गई हमारी दूसरी एंट्री कंप्लीट। जब भी हमारे पास यानी इस तरह से दो लाइंस कंप्लीट हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिए, ठीक है, 1 और 2 को, ये आप देख लें, ये 1 और 2 जैसे ही कंप्लीट की, उसके बाद मैंने डायरेक्टली पहले क्या किया है, बैलेंस। आपने भी इसी तरह से फिर बैलेंस करना है, ये था हमारा बैलेंस। अब बैलेंस कैसे से हुआ, हमने किया पहले कैश को अलग से, कैसे, 1,10,000 में से 22,000 को हमने लेस किया, और जब इन दोनों को लेस किया तो हमारे पास क्या एंट्री क्या आ गया, 88,000। और फिर हमने 40,000 जो हमारा ऊपर वाली 40,000, ठीक है, तो यानी गुड्स में हमारे पास कितनी बनी, 40,000। 1 और 2 ट्रांजेक्शन में हमने कर रहे हैं, तो 1 और 2 ट्रांजेक्शन में दोनों में देखा जाए तो हमारी सिर्फ 40,000 बन रही है। कैसे, 1 में हमारे पास कोई नहीं है, यानी हमारे पास कोई एंट्री ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने वहां पर कोई अमाउंट नहीं थी, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सेकंड में ही है, तो वो 40,000 थी, तो एज इट इज हमने यहाँ पर किसमें, हम बैलेंस में लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स में टोटल हमारी कितनी बन रही है, 18,000। हमने 18,000 यहाँ पर नीचे बैलेंस में लिख दी, और फिर 1,10,000 ये भी हमने ऐसे ही बैलेंस में लिख दी, ठीक है। हमने यानी फर्स्ट और सेकंड ट्रांजेक्शन को बैलेंस कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन में। थर्ड ट्रांजेक्शन में इन्होंने हमें क्या कहा है, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश। इसकी फर्स्ट वाली एंट्री की तरह होगी हमारे पास एंट्री, ठीक है। ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश, कैश में जैसा कि है, तो कैश में कैश इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर हमने कैश में इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये कैश का अकाउंट है, और इसी के नीचे थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने 20,000 को इंक्रीज कर दिया, यानी प्लस कर दिया। और जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट वाली एंट्री की तरह है, तो फर्स्ट एंट्री में हमने कैश और कैपिटल दो अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा ही है, हमारे पास कैश में हमारा अफेक्ट कर रहा है, और दूसरा हमारे पास कैपिटल में अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। कैपिटल में कैसे से, यहाँ पर वैसे ही हमने कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, तो हमने इंक्रीज कर दिया इसको, यानी प्लस कर दिया, ठीक है। यही पर यहाँ पर हमारे सिर्फ दो अकाउंट्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं। अब हमने जब यहाँ पर हमारे पास इनका भी, यानी एक तो बैलेंस की लाइन होगी, ठीक है, जब भी हमने बैलेंस की थी, एक ये, और दूसरी अभी जो न्यू हमने एंट्री पास की है, ठीक है, कौन सी, थर्ड वाली। जब ये दो लाइन्स हमारी कंप्लीट हो गई, तो अब हमने दोबारा से क्या करना है, हमने दोबारा बैलेंस लेना है, ठीक है। अब दोबारा बैलेंस लेंगे हम, तो कैसे लेंगे, 88,000 प्लस 22,000, यानी इन दो को हमने प्लस कर देना है, ठीक है। और जब हमने इन दो को प्लस किया, तो हमारे पास क्या बैलेंस आ रहा है, 108,000। किसको बैलेंस किया, ऊपर वाले बैलेंस को और थर्ड ट्रांजैक्शन को, इन दोनों को बैलेंस किया, दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास वैल्यू आती है बैलेंस की 108,000। फिर ऊपर का 40,000 सिर्फ एक ही बार है, तो हमने वो उसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट था 18,000, जो कि पहले भी था, हमने जब उसको बैलेंस किया तो दोबारा से वो वही आ रहा है, हमने वैसे ही लिख दिया। देन नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में देखा है, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल में दो आ रही हैं, एक तो 1,10,000 और दूसरा हमारे पास आ रहा है 20,000। जब हमने इन दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1,30,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1,30,000 लिख दिया, बैलेंस हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये लाइन हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस की कंप्लीट हो गई है। हमने इसको बैलेंस कहाँ से किया है, जो ऊपर अभी हमने 1 और 2 ट्रांजेक्शन का बैलेंस लिया है वो, और दूसरा जो हमने तीसरी ट्रांजेक्शन है हमारी, उन दोनों को जब हमने किया, यानी प्लस माइनस किया, ठीक है, तो हमारे पास जो आया है वो ये बैलेंस है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी हो गई है कितनी ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन। अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ ट्रांजेक्शन में। फोर्थ ट्रांजेक्शन में इन्होंने क्या कहा है, कैश पे टू क्रेडिटर्स, यानी कैश पे किए किसको, क्रेडिटर्स को, यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है और कैश भी डिक्रीज हो रहा है। जैसा कि आपने कोई गुड्स परचेज की, ठीक है, जैसे कि हमने सेकंड एंट्री में समझेंगे, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, असल में ऐसा नहीं है कि हमने जैसे कि गुड्स परचेज किए कब, 22,000 की, सॉरी, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि 40,000 के हमने गुड्स परचेज किए, ठीक है, उसमें से हमने 30,000 हमने पे कर दिया था उसी वक्त, यानी एट द टाइम ऑफ परचेजेस हमने उसको पे कर दिया। बाद में क्या हुआ, और हमने कहा कि 10,000 हम बाद में पे कर देंगे। अब जब काफी टाइम गुजरा और जब उसने कहा कि मैं पे कर दूं, ठीक है, लाइबिलिटी, तो अब उसने पे करनी है अपनी लाइबिलिटी, उसने पे कर दी है, ठीक है।
अब उसकी पहले के अकाउंट्स में उसकी क्या थी कि 10,000 उसका लाइबिलिटी में इंक्लूड था, यानी प्लस था। तो अब हम वो कह रहे हैं कि लाइबिलिटी पे कर दिया, तो यानी उस वक्त लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, अब हम कह रहे हैं कि पे कर दिया, तो फिर वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और इसी तरह अगर बात की जाए कैश की, तो जब लाइबिलिटी पे करें यानी लोन अपना जो पेएबल अकाउंट था वो अब हम पे कर रहे हैं, तो जब पे कर रहे हैं तो मतलब कैश भी तो डिक्रीज हो रहा है, यानी कैश भी जा रहा है। तो कैश और लाइबिलिटी दोनों साइड से हमने 10,000 को लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4th ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर ये 10,000 को हमने यहाँ से डिक्रीज कर दी यानी लेस कर दिया। क्यों? ये कैश के अकाउंट है और ये हमने लेस कर दिया। लाइबिलिटी पे करते हैं तो हमारा कैश डिक्रीज हो जाता है, और फिर जब लाइबिलिटी पे की है तो मतलब ये भी डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी अकाउंट भी, ठीक है। तो हमने इसको लाइबिलिटी अकाउंट को भी 10,000 से डिक्रीज कर दिया। अब हमने वही करना है, बैलेंस लेना है, ठीक है। बैलेंस करना है वैसे ही हमने, तो क्या हो गया 108,000 जी 108,000 को माइनस किया 10,000 से। 108,000 को हमने 10,000 से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 98,000। फिर उसके बाद 40,000 एज इट इज हमने नीचे लिख दिया, और फिर हमने 18,000 में से 10,000 को लेस किया तो हमारे पास सिर्फ 8,000 रह गया। और लास्ट पे कैपिटल की हमारे पास सिर्फ वन अमाउंट थी तो हमने वही लिख दिया एज इट इज, नीचे लिख दिया 1,30,000, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि आप जब भी करें ना सॉल्व, तो हमेशा एसेट साइड, ठीक है, एसेट साइड को प्लस कर लें, एसेट साइड टोटल प्लस कर लें, और इसको देखें कि क्या ये इक्विटी के इक्वल आ रहा है, यानी ऑनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, क्या एसेट्स प्लस ऑनर्स इक्विटी इक्वल है? अगर तो आपका इक्वल जहां तक आता जा रहा है वहां तक आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये लास्ट में चेक करते रहना, हर एंट्री के बाद चेक कर लें तो बेस्ट है, ठीक है, ताकि आपको आखिर में मुश्किल ना हो। ओके, अब हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन है, लास्ट नहीं सॉरी 2 ट्रांजेक्शन रहती है, ठीक है। अब हमारे पास है ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, अब 15,000, ठीक है। अब इन्होंने क्या, मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि ये ड्राइंग्स है, अब हम लोगों के पास से क्या हो जाएगा, देखें गुड्स इसने क्या परचेज किया था, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर परचेज किया था। और जब भी परचेज करते हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा होता है, कैश। तो कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, कैश को यहाँ से लेस कर दिया, कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने लेस कर दिया। जब भी कोई चीज परचेज की जाए तो कैश डिक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास रेफ्रिजरेटर आ रहा है, मगर हमने उसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो बिजनेस में नहीं आ रहा, वो हमने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करा, पर्सनल यूज कर लिया, ठीक है, यानी ड्राइंग्स कर ली। तो जब भी ड्राइंग्स का अकाउंट आ जाता है तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में आती हैं, ठीक है। कैपिटल के अकाउंट में हम हमेशा ड्राइंग्स को लेकर आते हैं, तो कैपिटल के अकाउंट में हमने ले आए हैं ड्राइंग्स, ये है हमारे पास ड्राइंग्स, ठीक है, 15,000। अब 15,000 हमने लेस इसलिए की है क्योंकि हमारे बिजनेस में से, हम बिजनेस के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस से ये रेफ्रिजरेटर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये 15,000 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, हमारा ड्राइंग्स डिक्रीज हो रही है तो मीन्स कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये थी हमारी एंट्री पर्सनल यूज की। याद रखिएगा कि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से लेस होती हैं। ओके, अच्छा, लास्ट एंट्री है हमारे पास, he paid rent rupees 2,000 and rent outstanding rupees 1,000। अब टोटल रेंट हमारा कितना है, यानी 3,000, यानी 2,000 जो पे कर दिया है और आउटस्टैंडिंग जो अभी पे करना है 1,000, इन दोनों को प्लस करेंगे 3,000 हो जाएगा। और ये जो 3,000 है ये हमारा टोटल एक्सपेंस है, और एक्सपेंस और इनकम और यानी प्रॉफिट, ठीक है, और लॉस, इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस, ये जितना भी है ये हमारा कहाँ से प्लस माइनस होगा, ये हमारा कैपिटल से प्लस माइनस होगा। अब ही पेड रेंट, अब रेंट पे की है तो हमारा ये क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कहाँ से लेस होता है, एक्सपेंस लेस होता है, इनकम प्लस होता है और एक्सपेंस लेस होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस लेस होगा कैपिटल से। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारे पास लास्ट एंट्री है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बोला टोटल हमारा एक्सपेंस कितना है, ही पेड रेंट 2,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000। जो अभी पे नहीं किया वो भी हमारा है तो रेंट ना, यानी एक्सपेंस ना, तो हमने उसको टोटल एक्सपेंस जो था हमने उसको लेस कर दिया। एक्सपेंस जैसा कि लेस होता है, मैं आपसे कह चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हमने लेस कर दिया इसको,
कहाँ से? कैपिटल से। कैपिटल से हमने 3000 को लेस कर दिया। इसके अलावा जब इन्होंने कहा कि हमारे पास जो 2000 है वो रेंट पे कर दिया, अब जब पे करते हैं तो मतलब कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, और जब कैश जा रहा है तो मतलब इसको कैश से क्या करना है? लेस कर देना है। हमने यहाँ पर लेस कर दिया कैश से, ठीक है जी। यहाँ पर ये कैश के अकाउंट में से हमने 2000 को लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर? अब क्रेडिटर्स में हमने 1000 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मींस पेएबल, यानी अभी पे करना है। तो पेएबल जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी हमेशा कहाँ पर आ जाती है? क्रेडिटर साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज प्लस हो रही है, क्यों? क्योंकि अभी पे करना है, अभी पे किया नहीं है, ठीक है। तो जब पे करना है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कितने से? 1000 से। तो यहाँ पर हमने 1000 से क्रेडिटर्स को प्लस कर दिया, ठीक है। कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये कैश पे कर दिया है, रेंट पे कर दिया है, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। 1000 हमारा प्लस हो रहा है क्योंकि ये भी पे करना है, और टोटल एक्सपेंस हमारा 3000 था, और एक्सपेंस हमेशा लेस होता है कैपिटल से, ठीक है। और प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है कैपिटल में। ओके, तो ये थी हमारी 6 ट्रांजेक्शन। अब हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन नहीं है सॉरी, हमने बैलेंस करना है। अब बैलेंस किस तरह से, हमने किन दो को करना है? अब हमारा है बैलेंस और 6 ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये दो है। 83,000 में से 2000 को लेस किया तो 81,000, 40,000 का एज इट इज हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमारे पास 8,000 को 1000 में प्लस किया तो 9,000। फिर है हमारे पास 1,15,000 में माइनस किया 3,000 तो 1,12,000, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एसेट्स और इक्विटी यानी ऑनर्स इक्विटी दोनों साइड्स अगर इक्वल आ जाए, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये जो हमारा फॉर्मूला है हमने इसको लेकर चलना है। तो अगर ये इक्वल आ जाए इज इट मीन कि आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, ये है। अब हमने पहले इन दोनों को प्लस किया, 81,000 प्लस 40,000 प्लस किया तो क्या आ गया? 121,000, ठीक है। तो हमने इन दोनों को प्लस किया, एसेट साइड को प्लस किया तो 1,21,000 आ गया हमारे पास। और फिर हमने ऑनर्स इक्विटी यानी लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी को प्लस किया, तो 9,000 प्लस 1,12,000 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 1,21,000। और जब हमारे पास एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी आ जाए तो इट्स इट मीन कि आपका आंसर करेक्ट है, और हमारा आंसर बैलेंस आ चुका है, तो मतलब हमने सही किया, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।